लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी से इस्तीफा दिया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। उदित राज और कन्हैया कुमार को टिकट से लेकर वो लगातार नाराजगी उनकी थी और आम आदमी पार्टी के साथ जो उनका गठबंधन रहा है कांग्रेस का, उससे भी वो खासे नाराज चल रहे थे और जो मनमुटाव है अब खुलकर सामने आया क्योंकि वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पूरे घटनाक्रम को समझिए कि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। लगातार कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। इससे पहले भी कई दिग्गज चुनावों से ठीक पहले साथ पार्टी का छोड़ चुके हैं। ऐसे में दिल्ली में भी चुनाव होने हैं और अरविंदर सिंह लवली का इस मोड़ पर पार्टी से इस्तीफा देना एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। तो दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष चोपड़ा ने आज अरविंदर सिंह लवली से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है। अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस में ही है। इतने बड़े पद से रिजाइन करना, आई कुड नॉट बिलीव इट। लेकिन सच्चाई है कि हमें उन्होंने कहा कि मैं तो इस पूरे मामले पर बीजेपी ने अरविंद सिंह लवली के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन पर जबरदस्त हमला बोला। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को राष्ट्रहित के विरोधी और भ्रष्टाचारी कहती है, परंतु दिल्ली में एक दूसरे के गले मिलते हैं। इस प्रकार की कन्फ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन जनता लगातार समझ रही थी और इसीलिए अब कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस प्रकार के अनहोली नेक्सस और अनहोली कैंडिडेट से त्रस्त आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन को बयान कर रहे हैं। वैसे हमने देखा है कि इस पूरे अलायंस में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तो पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मणिदीप शर्मा दिल्ली से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मणिदीप, इस्तीफा अरविंदर सिंह लवली दे चुके हैं, लेकिन सुभाष चोपड़ा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे हैं कि मैंने उनसे मुलाकात की है सुबह सुबह, वो पार्टी में ही है। क्या तस्वीर है, क्या पार्टी में है कि नहीं है? नहीं, देखिए, जो सुभाष चोपड़ा के वर्ड्स हैं वो ये हैं कि अध्यक्ष पद, जो दिल्ली का कांग्रेस का अध्यक्ष पद है, उसे इस्तीफा दिया है अभी, लेकिन पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि जो दूसरे भी तमाम जो लीडर्स हैं वो भी अभी अंदर गए। संदीप दीक्षित अभी हमारे पीछे ठीक यहाँ पर आए हुए हैं। संदीप दीक्षित मिलकर के आए हैं, सुभाष चोपड़ा मिलकर के आए हैं, जो तमाम जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, शीला सरकार में मंत्री रहे हैं, भीषम शर्मा है, तमाम दूसरे लोग हैं, राजकुमार चौहान है, वो लोग अंदर गए हुए हैं, अरविंदर सिंह लवली के साथ में मौजूद हैं। लगातार जिस तरीके से नाराज़गी चल रही थी, हम लोगों ने पहले भी खबर दिखाई थी कि जब से कन्हैया कुमार व उदित राज के टिकट्स हुए थे तब दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में कार्यकर्ताओं के द्वारा नारेबाजी भी हुई थी और उस बैठक में खुद अरविंदर सिंह लवली मौजूद थे। संदीप जो दीक्षित हैं, उनकी पार्टी के जो आला कमान के जो लीडर हैं, जो प्रभारी हैं, बावरिया हैं, उनके साथ में गर्म शब्दों में एक्सचेंज भी हुआ था वर्ड्स का। तो ऐसे में तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली की जो यूनिट है वो आला कमान के इस फैसले से नाराज़ है कि कन्हैया कुमार व उदित राज को दिल्ली में स्थानीय जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनको दरकिनार करके थोपा गया है। चूँकि जो पूर्वी दिल्ली व नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से संदीप दीक्षित व अरविंदर सिंह लवली खुद को बतौर प्रत्याशी पेश कर रहे थे, लेकिन जब पार्टी के साथ समझौता हुआ आम आदमी पार्टी के साथ में, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ही केवल एक सीट बची हुई थी। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट को लेकर के संदीप दीक्षित, भीषम शर्मा या अरविंदर सिंह लवली खुद को प्रेजेंट करना चाहते थे। सभी ने कहा था आला कमान को जाकर के कि आप हम में से किसी को दे दीजिए, लेकिन आप ऊपर से किसी को मत लाइए। लेकिन इसके बावजूद कन्हैया कुमार का टिकट उठा और तभी से जो असंतोष था, तभी से जो चुप्पी थी, प्रदेश दफ्तर में अरविंदर सिंह लवली का जाना कम हो गया था लगातार। जी बिल्कुल मणिदीप, अंदर खाने से क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? अरविंदर सिंह लवली का इस पर क्या कहना है? देखिए, पद से इस्तीफा देना और पार्टी में बने रहना, नाराजगी तो साफ तौर पर खुलकर सामने आ चुकी है। गठबंधन से नाराज थे आम आदमी पार्टी के, कई टिकट बाहरियों को जो दिए गए उससे वो नाराज चल रहे थे। क्या समझा जाए कि जल्द ही पार्टी से भी बाहर वो हो सकते हैं क्या? संदीप दीक्षित क्या कुछ बोल रहे हैं वो सुनवाते हैं, उसके बाद मणिदीप मैं आपका रुख करूंगी। कार्यकर्ता जागृत हुआ है, हमारे लीडर एक साथ जुटे हैं। ऐसी कोई बात ना हो जाए कि जो हम लोगों ने पिछले 2-3 साल में राजनीतिक रूप से गेन किया है उसमें हम फिर पिछड़ने। सर, आप कह रहे हैं गंभीरता से ये मुझे आइडिया, मैं उनको व्यक्तिगत धन्यवाद थोड़ा सा चाय अपनी फीलिंग्स किए, उसके बाद ज्यादा नहीं। देखिए, वो मेरी कोई इतनी डिटेल में बात नहीं, मैं कह रहा हूँ एक ब्रॉड बात हुई थी कुछ पिछले कुछ दिनों से। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई बात कहूँ और ये दर्शाऊं कि ये उनकी तरफ से कोई भावनाएं तो गलत। सर, बीजेपी में तो नहीं, डिटेल में उनसे बात नहीं की। सर, बीजेपी में तो नहीं जाएंगे अरविंदर सिंह लवली, क्योंकि एक बार वो पहले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी से इस्तीफा दिया। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है।
उदित राज और कन्हैया कुमार को टिकट से लेकर वो लगातार नाराजगी उनकी थी और आम आदमी पार्टी के साथ जो उनका गठबंधन रहा है कांग्रेस का, उससे भी वो खासे नाराज चल रहे थे और जो मनमुटाव है अब खुलकर सामने आया क्योंकि वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरे घटनाक्रम को समझिए कि इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। लगातार कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। इससे पहले भी कई दिग्गज चुनावों से ठीक पहले साथ पार्टी का छोड़ चुके हैं। ऐसे में दिल्ली में भी चुनाव होने हैं और अरविंदर सिंह लवली का इस मोड़ पर पार्टी से इस्तीफा देना एक बहुत बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। तो दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुभाष चोपड़ा ने आज अरविंदर सिंह लवली से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है, अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस में ही है। इतने बड़े पद से रिजाइन करना आई कुड नॉट बिलीव इट। लेकिन सच्चाई है कि हमें उनके एंड विल डिस्कस इन द पार्टी। उन्होंने कहा कि मैं पद में नहीं। तो वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने अरविंद सिंह लवली के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन पर जबरदस्त हमला बोला। कांग्रेस आम आदमी पार्टी को राष्ट्रहित के विरोधी और भ्रष्टाचारी कहती है, परंतु दिल्ली में एक दूसरे के गले मिलते हैं। इस प्रकार की कन्फ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन जनता लगातार समझ रही थी और इसीलिए अब कांग्रेस के वर्कर और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस प्रकार के अनहोली नेक्सस और अनहोली कैंडिडेट से त्रस्त आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन को बयान कर रहे हैं। वैसे हमने देखा है कि इस पूरे अलायंस में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तो पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मणिदीप शर्मा दिल्ली से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मणिदीप, इस्तीफा अरविंदर सिंह लवली दे चुके हैं, लेकिन सुभाष चोपड़ा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे हैं कि मैंने उनसे मुलाकात की है सुबह सुबह, वो पार्टी में ही है। क्या तस्वीर है, क्या पार्टी में है कि नहीं है? नहीं, देखिए, जो सुभाष चोपड़ा के वर्ड्स हैं वो ये है कि अध्यक्ष पद, जो दिल्ली का कांग्रेस का अध्यक्ष पद है, उसे इस्तीफा दिया है अभी, लेकिन पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि जो दूसरे भी तमाम जो लीडर्स हैं वो भी अभी अंदर गए। संदीप दीक्षित अभी हमारे पीछे ठीक यहाँ पर आए हुए हैं। संदीप दीक्षित मिलकर के आए हैं, सुभाष चोपड़ा मिलकर के आए हैं, जो तमाम जो पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, शीला सरकार में मंत्री रहे हैं, भीषम शर्मा है, तमाम दूसरे लोग हैं, राजकुमार चौहान है, वो लोग अंदर गए हुए हैं, अरविंदर सिंह लवली के साथ में मौजूद हैं। लगातार जिस तरीके से नाराज़गी चल रही थी, हम लोगों ने पहले भी खबर दिखाई थी कि जब से कन्हैया कुमार व उदित राज के टिकट्स हुए थे, तब दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में कार्यकर्ताओं के द्वारा नारेबाजी भी हुई थी और उस बैठक में खुद अरविंदर सिंह लवली मौजूद थे। संदीप जो दीक्षित हैं, उनकी पार्टी के जो आला कमान के जो लीडर हैं, जो प्रभारी हैं, बावरिया हैं, उनके साथ में गर्म शब्दों में एक्सचेंज भी हुआ था वर्ड्स का। तो ऐसे में तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली की जो यूनिट है वो आला कमान के इस फैसले से नाराज़ है कि कन्हैया कुमार व उदित राज को दिल्ली में स्थानीय जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनको दरकिनार करके थोपा गया है। चूँकि जो पूर्वी दिल्ली व नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से संदीप दीक्षित व अरविंदर सिंह लवली खुद को बतौर प्रत्याशी पेश कर रहे थे, लेकिन जब पार्टी के साथ समझौता हुआ आम आदमी पार्टी के साथ में, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ही केवल एक सीट बची हुई थी। तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट को लेकर के संदीप दीक्षित, भीषम शर्मा या अरविंदर सिंह लवली खुद को प्रेजेंट करना चाहते थे। सभी ने कहा था आला कमान को जाकर के कि आप हम में से किसी को दे दीजिए, लेकिन आप ऊपर से किसी को मत लाइए। लेकिन इसके बावजूद कन्हैया कुमार का टिकट उठा और तभी से जो असंतोष था, तभी से जो चुप्पी थी, प्रदेश दफ्तर में अरविंदर सिंह लवली का जाना कम हो गया था लगातार। जी बिल्कुल मणिदीप, अंदर खाने से क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? अरविंदर सिंह लवली का इस पर क्या कहना है? देखिए, पद से इस्तीफा देना और पार्टी में बने रहना, नाराजगी तो साफ तौर पर खुलकर सामने आ चुकी है। गठबंधन से नाराज थे आम आदमी पार्टी के, कई टिकट बाहरियों को जो दिए गए उससे वो नाराज चल रहे थे। क्या समझा जाए कि जल्दी पार्टी से भी बाहर वो हो सकते हैं क्या? संदीप दीक्षित क्या कुछ बोल रहे हैं वो सुनवाते हैं, उसके बाद मणिदीप मैं आपका रुख करूंगी। कार्यकर्ता जागृत हुआ है, हमारे लीडर एक साथ जुटे हैं। ऐसी कोई बात ना हो जाए कि जो हम लोगों ने पिछले 2-3 साल में राजनीतिक रूप से गेन किया है, उसमें हम फिर पिछड़ सर, आप कह रहे हैं गंभीरता से ये मुझे आइडिया, मैं उनको व्यक्तिगत धन्यवाद सर, धन्यवाद। थोड़ा सा चाय अपनी फीलिंग्स किए, उसके बाद ज्यादा बात नहीं। देखिए, वो मैंने कोई इतनी डिटेल में बात नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ एक ब्रॉड बात हुई थी कुछ पिछले कुछ दिनों से। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई बात कहूँ और ये दर्शाऊं कि ये उनकी तरफ से कोई भावनाएं तो गलत, सर बीजेपी में तो नहीं, डिटेल में उनसे बात नहीं की। सर बीजेपी में तो नहीं जाएंगे अरविंदर सिंह लवली, क्योंकि एक बार वो पहले